बच्चों, आपका आने वाला समय बहुत ही मंगलकारी हो। इस शुभ कामना के साथ मैं गीता तिवारी आज की कक्षा प्रारंभ करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कविता नन्हा मुन्हा राही हूँ समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं शकील बदायूनी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय देना चाहूँगी। इनका जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। ये एक उर्दू के शायर और साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में गीत रचनाकार के रूप में भी बहुत नाम कमाया। इनकी मृत्यु 53 वर्ष की उम्र में 20 अप्रैल 1970 को हुई। बच्चों, आपको कविता में जो कठिन शब्द और उसके अर्थ आए हैं उसे जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कविता के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। तो शब्द है संग, जिसका अर्थ है साथ। डगर का अर्थ है राह, मार्ग। चलन, चलन का अर्थ है तरीका। वतन, वतन का अर्थ है देश। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य। अब सबसे पहले हम लोग इस कविता को ध्यान से सुनते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह कविता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। यह देशभक्ति की भावना से भरी हुई कविता है। इस कविता में एक बालक अपने आप को इस देश का सैनिक बता रहा है। वह कह रहा है कि नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि सैनिक हम किसे कहते हैं? देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति को हम सैनिक कहते हैं। तो नन्हा बालक भी अपने आप को इस देश की रक्षा करने वाला बता रहा है। वह कह रहा है कि देश की रक्षा करने के मार्ग पर वह किसी से भी डरने वाला नहीं है। इसके लिए अगर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जब तक उसे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, वह निरंतर ही आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पर पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। अर्थात कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहा है कि वह अपने मेहनत के बल से खेतों को हरा भरा बनाएगा, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। वह इस धरती पर एक भी अपराधी को नहीं रहने देगा, और जब तक वह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता, वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। तीसरी पंक्तियां इस प्रकार है, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। तो इस पद्यांश में बालक कह रहा है कि वह नए जमाने का बालक है और उसका मार्ग भी नया है, तो वह इस देश को बहुत ही विकसित बनाएगा, जिससे पूरे विश्व में भारत देश को एक नई पहचान मिल सके और उसका देश किसी भी मायने में
दूसरे देश से पीछे न रह जाए। चौथी और आखिरी पंक्तियां इस प्रकार है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अर्थात हमारा यह देश गांधी और गौतम बुद्ध की नगरी है, जिन्होंने शांति के पथ पर चलते हुए लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। तो इस पंक्ति में बालक कह रहा है कि वह भी पूरे विश्व को यह बतलाएगा कि हमारा देश शांति प्रिय देश है और पूरे विश्व में भी शांति स्थापित करना चाहता है। जब तक पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं हो जाती है, वह निरंतर ही आगे बढ़ता रहेगा और किसी भी देश को आपस में लड़ने नहीं देगा। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहता है तथा पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इस कविता को सुनकर और पढ़कर आपके अंदर भी देश सेवा की भावना जागृत हुई होगी। बच्चों, जरूरी नहीं कि हम सेना में जाकर ही देश सेवा कर सकते हैं। हम एक अच्छे नागरिक बनकर तथा अपने देश को स्वच्छ रखकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर आप सभी एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनेंगे तथा देश सेवा में अपना योगदान देंगे। अब हम लोग पाठ में दिए हुए अभ्यास को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले पाठ में मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, बोलो मेरे संग में बोलने वाला कौन हो सकता है? बोलो मेरे संग में बोलने वाला एक नन्हा सैनिक हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, इस पंक्ति का अर्थ है कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती और हमारा मकसद पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हमें रुकना नहीं है। तीसरा प्रश्न है, हरे भरे खेत कहाँ लहराएंगे? उत्तर है, हरे भरे खेत हमारे देश में लहराएंगे। चौथा प्रश्न है, जय हिंद कहने से किस भाव का पता चलता है? उत्तर है, जय हिंद कहने से देशभक्ति के भाव का पता चलता है। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होने से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो पाठ के अंत में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द को दोहराते हैं। दाहिने
का विलोम शब्द होगा पाएं। मरना, जीना, धरती, आकाश, नगर, ग्राम्य या गांव, ऊंचा, नीचा, गिरना, उठना। अब कुछ पर्यायवाची शब्द। धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द होगा पृथ्वी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। राही, इसका पर्यायवाची शब्द होगा पथिक। वतन, देश। डर, भय। ध्वज का पर्यायवाची होगा पताका या झंडा। डगर, राह, तारा, तारक। मशीन, यंत्र। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई को केवल प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।